हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर महीने 2 एकादशी तिथि आती है, लेकिन पितृ पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से और पुण्य कार्य करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, साथ ही उन्हें मोक्ष मिलता है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ रात 12:23 से होगा और 17 तारीख की रात में 11:40 तक एकादशी तिथि रहेगी। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत उस दिन किया जाता है जिस दिन सुबह के समय एकादशी तिथि रहती है। ऐसे में 17 तारीख को ही एकादशी का व्रत और श्राद्ध किया जाएगा। इस दिन गौरी योग का शुभ संयोग रहेगा। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान रहेंगे, जिससे गौरी योग बनेगा। ऐसे में व्रत और श्राद्ध कर्म करने वालों को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व क्या है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और तर्पण करने वालों के पितरों के पापों का नाश हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने वालों को सुख, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से किसी कारण से नरक में पड़े पितरों की भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस व्रत को करने से व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और काले तिल से तर्पण जरूर करें। इतने करने से भी आपको आपके पितरों को शांति मिलेगी। साथ ही इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य जरूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य उदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्यकाल के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं तो उसे मध्यकाल में पारण करना चाहिए। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालु दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है? धार्मिक महत्व इसका मैं पहले समझाती हूँ आपको। इंदिरा एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। ये एकादशी विशेष रूप से पितरों की मुक्ति के लिए मानी जाती है। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन है कि इस दिन करके और भगवान विष्णु की पूजा करके पितरों को नरक कष्टमय योनि से मुक्ति मिलती है। यह व्रत करने वाला स्वयं भी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। व्रत और पूजा विधि किस तरह से आपको ये करनी है? सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करो और व्रत का संकल्प लो। भगवान विष्णु विशेषकर श्री कृष्ण की पूजा जरूर करो। तुलसी पत्र, धूप दीप नैवेद्य अर्पित जरूर करो। पूरे दिन व्रत रखें और रात को जागरण या भजन कीर्तन जरूर करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण जरूरतमंदों को दान देकर भोजन कराकर व्रत पूरा करो। आध्यात्मिक कारण क्या है इसका? ये एकादशी साधक को आत्मिक शुद्धि देती है। पितरों की मुक्ति से साधक के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। मन पर नियंत्रण और इंद्रियों की शुद्धि से साधक भगवान के करीब पहुंचता है। यह व्रत हमें मृत्यु के बाद आत्मा की गति और पितृ ऋण को याद दिलाता है। इसका सामाजिक कारण क्या है? समाज में पूर्वजों का सम्मान और उनकी स्मृति बनाए रखने का ये माध्यम है। एकादशी व्रत से संयम, अनुशासन और दान की परंपरा जीवित रहती है। परिवार और समाज में श्रद्धा, कृतज्ञता और सेवा भाव बढ़ता है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराने से सामाजिक समानता और करुणा का संदेश मिलता है। बात यह है कि इंदिरा एकादशी व्रत केवल आत्मा को शुद्ध करने और पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में कृतज्ञता, दान और सेवा की भावना को बढ़ाने के लिए भी है। इंदिरा एकादशी पर पितृ रक्षा की विधि क्या है? सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पितरों की मुक्ति और कल्याण के लिए व्रत का संकल्प लेना जरूरी है। भगवान विष्णु विशेषकर श्री कृष्ण शालिग्राम की पूजा जरूर करनी है।
तुलसी पत्र, धूप, दीप, पुष्प, फल, नैवेद्य अर्पित करने हैं। गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। पितरों के लिए अर्पण कुशा, तिल, जल, पितृ तर्पण करने हैं। श्राद्ध या अन्नदान की व्यवस्था करनी है। गरीब, ब्राह्मण या भूखे लोगों को भोजन कराना है। ये पितरों को अर्पण करने के समान माना जाता है। दान और सेवा जैसे वस्त्र, अन्न, गो सेवा या जरूरतमंदों को सहयोग पितृ शांति के लिए श्रेष्ठ उपाय। पितृ रक्षा का संकेत कैसे मिलता है? स्वप्न में दर्शन मिलता है। पितृ प्रसन्न होने पर स्वप्न में आशीर्वाद देते हैं या सुखद रूप में दिखाई देते हैं। दूसरा, मन की शांति। व्रत और श्राद्ध के बाद साधक को भीतर से हल्कापन और शांति का अनुभव होता है। अचानक शुभ कार्य बनने लगते हैं। घर परिवार में कलह कम होकर समृद्धि बढ़ती है। प्रकृति के संकेत क्या मिलते हैं? कभी कभी पक्षियों, गायों या अन्य जीवों द्वारा सहजता से भोजन ग्रहण करना भी पितृ तृप्ति का संकेत माना जाता है। क्यों जरूरी है? ये व्रत और कर्म हमें पितृ ऋण से मुक्त करने का मार्ग है। इससे पितरों की आत्मा को गति मिलती है और जीवित वंशजों पर उनकी रक्षा और आशीर्वाद बना रहता है। सरल शब्दों में समझाऊं तो इंदिरा एकादशी पर व्रत, पूजन, दान और पितृ तर्पण करने से पितरों की तृप्ति और रक्षा होती है। और जब घर परिवार में शांति, समृद्धि, शुभ संकेत आने, समझना चाहिए कि पितृ प्रसन्न हुए हैं। इस तरह से इंदिरा एकादशी के दिन आप व्रत कर सकते हैं और पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।